जय हिंद दोस्तों। आज हम उस वॉर की बात करेंगे जो हिमालय की पीक्स पर नहीं बल्कि ग्लोबल फैक्ट्रीज के फ्लोर पर लड़ी जा रही है। चाइना ने पिछले 30 सालों में दुनिया के चारों तरफ एक ऐसा इंडस्ट्रियल स्पाइडर वेब बनाया है जिसकी एक डोर काटते ही पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ा जाती है। अब इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल लेवरेज। चाइना की असली पावर उसकी न्यूक्लियर मिसाइल्स में नहीं है बल्कि उसकी प्रोसेसिंग प्लांट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में है। क्या भारत इस चक्रव्यूह को भेज सकता है? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सप्लाई चेन्स वेपनाइजेशन की जो चाइना ने की है और भारत के उस काउंटर स्ट्राइक की जो बेइजिंग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। चाइना ने दुनिया को एक ही बात सिखाई है, जो रिसोर्स कंट्रोल करता है वो ही दुनिया को कंट्रोल करता है। जब हम चाइना पर डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान जाता है टॉयज़ की तरफ या मोबाइल फ़ोन की तरफ, लेकिन असली खतरा वहाँ नहीं है। असली खतरा उन सब कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स में है जिनके बिना मॉडर्न डे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स। अब रेयर अर्थ मिनरल में एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट नाम की चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टरबाइन और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स के नेविगेशन सिस्टम में इस्तेमाल होती है। अगर हम अमेरिका के F-35 जेट की बात करें जो उनका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, इवन F-35 के अंदर तकरीबन 4600 किलो यानी कि 4600 किलो रेयर अर्थ मिनरल लगता है। चाइना आज दुनिया का 90% मैग्नेट सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस है? ये एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। अब इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पिलर है प्रोसेसिंग हेजेमनी। चाइना के पास कच्चे माल की खदानें यानी कि माइंस पूरी दुनिया में है। उन्होंने ये सब जगह बाई की हुई हैं, चाहे वो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो। लेकिन वो उस माल को अपने देश में लेके आते हैं और उसे वहाँ पे प्रोसेस करते हैं। दुनिया की 85% रेयर अर्थ सेपरेशन कैपेसिटी सिर्फ चाइना के पास है। अब इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका या भारत अपने यहाँ से पत्थर निकाल भी ले तो उन्हें पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए चाइना ही भेजना होगा। अब वेस्टर्न वर्ल्ड ने चाइना को ये सब क्यों करने दिया? चाइना को ये सब क्यों आउटसोर्स किया? उसके पीछे पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन कुछ और रीज़न भी है। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि ये रेयर अर्थ का जो चोक पॉइंट है, ये आई थिंक सबसे बड़ा चोक पॉइंट जो चाइना ने क्रिएट किया हुआ है और दुनिया के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। और हमारे यहाँ वो कहावत है ना कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन चाइना लोहे को मिट्टी के रेट बेचकर कंपटीशन को ख़त्म कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी इंडियन स्टार्टअप या सेमीकंडक्टर कंपनी या कोई बैटरी बनाने वाली कंपनी जब आगे बढ़ती है तो चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो अचानक अपना प्राइस इतना गिरा देती हैं कि उनके साथ compete करना मुश्किल हो जाता है। चाइना की गवर्नमेंट उन्हें इतनी सब्सिडीज़ देती है कि वो लॉस सहकर भी मार्केट में कब्जा कर लेते हैं। अब मेरे हिसाब से इसे आप इकोनॉमिक सैबोटेज का नाम दे सकते हैं। चाइना आज की डेट में सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि लीडार, क्वांटम कंप्यूटिंग और सॉलिड स्टेट बैटरीज वगैरह में पेटेंट जमा कर रहा है। वो जानते हैं कि आने वाले 20 साल उनके होंगे जो पेटेंट्स को कंट्रोल करेंगे। अब इस सब में भारत भी चुप नहीं बैठा हुआ। हमारी स्ट्रैटेजी अब रिएक्टिव नहीं रही बल्कि हमने इसको प्रोएक्टिव बना दिया है। गवर्नमेंट ने 34,300 करोड़ रुपए का एक बजट एलोकेट किया है। इसका पर्पस सिर्फ माइनिंग नहीं है बल्कि भारत की रिफाइनरीज़ को आगे बढ़ाना है और नई रिफाइनरीज़ को खड़ा करना है। एक और स्कीम है, उसको बोल रहे हैं द मैग्नेट स्कीम। इसमें 7,280 करोड़ रुपए का प्लान सिर्फ मैग्नेट बनाने के लिए लाया गया है ताकि हमारी डिफेंस और ईवी सप्लाई चेन जो है वो सेफ रहे। और तीसरा है डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप, यानी कि भारत दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो अपने एग्रीमेंट कर रहा है। भारत अब मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा है। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ लिथियम और कोबाल्ट के लिए सीधे हाथ मिला रहे हैं। हम चाइना को बाईपास करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब अगले कुछ महीनों में हमें 3 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। उनमें सबसे पहला है द J&K लिथियम ऑक्शन। क्या इंडियन कंपनीज़ वहाँ पे रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी ला पाएंगी? और दूसरा है सेमीकंडक्टर प्लांट माइलस्टोन्स। गुजरात और असम में बन रहे प्लांट
कब तक फंक्शनल होते हैं। और तीसरा है ट्रेड डेफिसिट नंबर, क्या हम चाइना से इंपोर्ट होने वाले क्रिटिकल कंपोनेंट्स का ऑल्टरनेट ढूंढ पा रहे हैं। अब एंड में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। भारत के सामने एक माउंटेन साइज चैलेंज है, लेकिन हमारे इरादे भी उतने ही अटल हैं। चाइना की इंडस्ट्रियल लेवरेज मजबूत है, लेकिन भारत की डिप्लोमेटिक रेजिलियंस और इकोनॉमिक एम्बिशन अब जाग चुका है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। और हाँ, फ्राइडे को पाकिस्तान के नैरेटिव वॉरफेयर पे हमारा खास एपिसोड देखना मत भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फ्राइडे को पाकिस्तान सेंट्रिक एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।